हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल बिजनेस कम्युनिकेशन के चैप्टर 13 हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले भी इस चैप्टर की 3 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। कोई भी टॉपिक कोई भी वीडियो आपका मिस हो गया है तो बिजनेस कम्युनिकेशन की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से जाके आप उनको देख सकते हैं। इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑफिस मेमोरेंडम के बारे में, तो जल्दी से पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ, खुद के नोट्स बनाना शुरू कर दो, पढ़ना और समझना शुरू करते हैं ऑफिस मेमोरेंडम क्या होता है। तो ऑफिस मेमोरेंडम बेसिकली एक ऐसा लेटर होता है जिसको हम लिखते हैं किसी भी एप्लीकेशन या फिर किसी भी पिटीशन का रिप्लाई करने के लिए। जो भी बिजनेस में एम्प्लॉयज हैं उनको अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो हम उनको वो लेटर लिख सकते हैं। कोई उन्होंने हमें एप्लीकेशन दी थी, कोई पिटीशन दिया था, उसका रिप्लाई करने के लिए हम उनको लिख सकते हैं। तो वही सब चीजें यहाँ पर लिखी है, इसको थोड़ा पढ़ते हुए और समझते हुए चलते हैं। Office memorandum is generally used for replying to applications, petitions of employees or to provide information about the receipt of letter. जो भी एप्लीकेशन या फिर जो भी पिटीशन हमें एम्प्लॉय से मिला है उसका रिप्लाई करने के लिए हम ऑफिस मेमोरेंडम को लिख सकते हैं, या फिर कोई छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन अगर हमें प्रोवाइड करनी है वो हम दे सकते हैं ऑफिस मेमोरेंडम के थ्रू, राइट। इट इज यूज फॉर द एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। जो हमारा ऑफिस मेमोरेंडम होता है ये यूज करा जाता है इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, एम्प्लॉय से अगर हमें कोई एप्लीकेशन मिली है तो हमने उसका रिप्लाई दिया किसके थ्रू? ऑफिस मेमोरेंडम के थ्रू। तो ऑफिस मेमोरेंडम के थ्रू जब हमने रिप्लाई दिया तो वहां पर इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज हुआ एंड इंटरनल कम्युनिकेशन अमंग मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स। और जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो भी मिनिस्ट्रीज होती हैं, उनके अंदर इंटरनल कम्युनिकेशन भी हो पाता है ऑफिस मेमोरेंडम के थ्रू, राइट। इट्स प्राइमरी पर्पस इज टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन एंड नॉट टू पास ऑर्डर्स। जो ऑफिस मेमोरेंडम होता है इसका प्राइमरी पर्पस होता है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ना कि किसी को ऑर्डर देना। इट इज रिटन इन द थर्ड पर्सन, और ये इस तरह से लिखा जाता है। जो हमारा ऑफिस मेमोरेंडम होता है इसको कुछ इस तरह से लिखा जाता है जैसे कोई थर्ड पर्सन इसको लिख रहा हो, राइट। यहाँ पर नीचे आपको इसका फॉर्मेट भी दिख रहा होगा। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे एक फॉर्मेट दिया ऑफिस मेमोरेंडम का। सबसे पहले रेफरेंस नंबर आएगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पर कोई रेफरेंस नंबर होगा आपका, वो आप लिखोगे। उसके बाद आप अपना एड्रेस दोगे कि आप कौन हो, कहां से उस लेटर को लिख रहे हो, उस ऑफिस मेमोरेंडम को लिख रहे हो। उसके बाद आप एक डेट दोगे नीचे, ठीक है, अपने जस्ट एड्रेस के नीचे। फिर आप एक हेडिंग डालोगे ऑफिस मेमोरेंडम, सब्जेक्ट आप डालोगे किस चीज से रिलेटेड आपका ये ऑफिस मेमोरेंडम होने वाला है। जो भी इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हो अपने एम्प्लॉयज को या फिर एम्प्लॉयज की एप्लीकेशन का आप रिप्लाई दे रहे हो, तो वो सब चीजें आप मेन स्टेटमेंट के अंदर लिखोगे। उसके बाद राइट हैंड साइड पर आप लिखोगे इशूइंग अथॉरिटी, किसके अंडर में ये ऑफिस मेमोरेंडम इशू किया जा रहा है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर लिखा है अंडर सेक्रेटरी, ठीक है, तो वो राइट हैंड साइड पर आप मेंशन करोगे। उसके बाद फिर से आप आओगे लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे की तरफ, इशू टू, किसको ये ऑफिस मेमोरेंडम इशू किया जा रहा है उसकी जानकारी आप यहाँ पर दोगे। टू ऑल डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट ऑफ एमपी, या फिर जिसको भी आप इशू कर रहे होगे उसकी बारे में जानकारी यहाँ पर आपको देनी पड़ेगी नीचे की तरफ, राइट। तो कुछ इस तरह का फॉर्मेट रहता है हमारा ऑफिस मेमोरेंडम का। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ ऑफिस मेमोरेंडम। क्या क्या टाइप्स होते हैं ऑफिस मेमोरेंडम के, उसके बारे में यहाँ पर थोड़ी बात करते हैं। नंबर 1 टाइप हमारा रूटीन मैसेज ऑफिस मेमोरेंडम। ये जो हमारा रूटीन मैसेज वाला ऑफिस मेमोरेंडम होता है इसमें रूटीन लिखा होता है। रूटीन यानी कि कौन सा काम आपको कब करना है, कैसे करना है, कहां करना है और क्यों करना है, ठीक है, वो सब आपका रूटीन है। तो इस टाइप के ऑफिस मेमोरेंडम में रूटीन पूरा लिखा होता है। जो भी एम्प्लॉयज को काम करना है, कैसे वो काम करेंगे, क्यों उस काम को करेंगे, कहां पर उस काम को वो करेंगे, वो सब चीजें उसमें लिखी होती हैं। रूटीन मैसेज ऑफिस मेमोरेंडम कुछ स्पेसिफिक ऑफिस के लिए प्रिपेयर करे जाते हैं। एंड ऑफिस मेमोरेंडम इज अ फॉर्म एंड इज सेंट टू द ऑफिस फॉर व्हिच हाउ इट इज प्रिपेयर्ड। और जिस भी ऑफिस के लिए इनको प्रिपेयर करा जाता है उसको भेज दिया जाता है ऑफिस मेमोरेंडम। इट्स पीरियोडिक मैसेज आर यूजुअली यूनिफॉर्म, और जो भी मैसेज इन ऑफिस मेमोरेंडम्स में लिखा जाता है वो काफी ज्यादा सिंपल वे में लिखा होता है, राइट। नंबर 2 हमारा टाइप है इंट्रा ऑफिस रूटीन्स। इंट्रा ऑफिस यानी कि किसी पर्टिकुलर ऑफिस के अंदर ये वाले मेमोरेंडम हमारे सब तरफ घूमेंगे। इनमें कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, कुछ रूटीन इसमें लिखा होगा जिसको एम्प्लॉयज फॉलो करेंगे। वही सब चीजें यहाँ पर लिखी हैं। इट इज यूज्ड टू सेंड इन्फॉर्मेशन विद इन एम्प्लॉयज इन अ पर्टिकुलर ऑफिस। कोई पर्टिकुलर ऑफिस है उसमें जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको इन्फॉर्मेशन भेजने के लिए इस ऑफिस मेमोरेंडम का यूज किया जाता है। इट इज प्रिपेयर्ड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट ऑफिस। उस ऑफिस में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किस किस चीज की जरूरत है, उन सब चीजों को देखते हुए ये वाला ऑफिस मेमोरेंडम हमारा प्रिपेयर किया जाता है, राइट। नंबर 3 टाइप है हमारा ऑफिस मेमोरेंडम का, जो कि है गुड न्यूज ऑफिस मेमोरेंडम। गुड न्यूज जैसा कि आपको नाम से भी समझ में आ रहा होगा, इस तरह के ऑफिस मेमोरेंडम में अच्छी खबरें लिखी होती हैं उन एम्प्लॉयज के लिए जो ऑफिस में काम कर रहे हैं। थोड़ा इसको पढ़ते हुए और समझते हुए चलते हैं। दिस टाइप ऑफ मेमोरेंडम इज मेनली यूज इन ऑफिस वर्किंग। ये जो हमारे मेमोरेंडम होते हैं गुड न्यूज वाले, ये ऑफिस वर्किंग में यूज किए जाते हैं एज द एम्प्लॉयज इन द ऑफिसेज आर बिजी मोस्ट ऑफ द टाइम। जैसा कि आपको पता होगा जो एम्प्लॉयज होते हैं ऑफिस में वो काफी ज्यादा बिजी होते हैं लगभग हर समय। द मैसेज इन दिस मेमोरेंडम इज केप्ट सिंपल। जो भी मैसेज इस मेमोरेंडम में लिखा होता है वो बहुत ज्यादा सिंपल होता है, बहुत स्ट्रेट होता है और बहुत क्लियर होता है, ठीक है। क्योंकि जो एम्प्लॉयज हैं वो बहुत ज्यादा बिजी हैं। अगर उनको कोई बड़ा सा मैसेज हम लिख के देते हैं तो उनके पास इतना टाइम भी नहीं होगा कि वो उसको पढ़ सकें, ठीक है। तो एक सिंपल सा मैसेज होगा, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज होगा और एकदम क्लियर मैसेज होगा कि ऑफिस मेमोरेंडम उनको वो दिखा गुड न्यूज वाला, उन्होंने बस एक बार उस पर नजर डाली और उनको सब कुछ समझ में आ गया क्या उस पर लिखा है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा सिंपल, स्ट्रेट और क्लियर मैसेज पूरा रहता है गुड न्यूज ऑफिस मेमोरेंडम में। लेस एक्सपेंसिव मटेरियल इज यूज्ड। यहाँ पर जो मटेरियल यूज होता है इस वाले मेमोरेंडम में वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता, ठीक है, बहुत कम एक्सपेंसिव वो होता है। एंड द टोन ऑफ कम्युनिकेटिंग मैसेज इज कंसिडरेट। और ऐसी टोन होती है इस मैसेज की जो कंसिडरेट हो, यानी कि दूसरों की फीलिंग्स को ध्यान में रखकर
वो मैसेज लिखा जाता है इस तरह के ऑफिस मेमोरेंडम में। अब वो गुड न्यूज कोई भी हो सकती है, जो इंप्लॉइज वहां पर काम कर रहे हैं उनका कोई प्रोजेक्ट था, कोई उनकी फाइल थी या फिर कोई भी उनकी प्रेजेंटेशन थी, वो एक्सेप्ट कर ली गई है, या फिर उन्होंने कोई प्रेजेंटेशन दी थी वो एक्सेप्ट कर ली गई है, या फिर कोई प्रमोशन उनका हुआ है। तो इस तरह की जो भी न्यूज होती है, अच्छी खबरें होती है, वो उस ऑफिस मेमोरेंडम में दी जाती है, वो भी बिल्कुल सिंपल, स्ट्रेट और क्लियर वे में, राइट। नेक्स्ट हमारा टाइप है ऑफिस मेमोरेंडम का, जो कि है नेगेटिव मैसेज ऑफिस मेमोरेंडम। अब ऐसा तो होता नहीं है कि जितने भी एम्प्लॉइज एक ऑफिस में काम कर रहे हैं उनको रोज गुड न्यूज सुनने को मिलेगी या फिर हमेशा अच्छा अच्छा सुनने को मिलेगा। कभी ऐसा भी होगा कि उनको कुछ नेगेटिविटी देखने को मिलेगी, कुछ नेगेटिव मैसेज देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, या फिर कोई बुरी न्यूज सुनने को मिलेगी। तो उस बुरी न्यूज के लिए, उस बुरी खबर के लिए यहाँ पर नेगेटिव मैसेज ऑफिस मेमोरेंडम भी एक होता है हमारा टाइप ऑफिस मेमोरेंडम का। जैसा कि हमारी लाइफ में भी होता है, हमेशा सब कुछ अच्छा नहीं रहता, हर एक दिन एक जैसा नहीं होता, राइट। कभी अच्छा होगा, कभी बुरा होगा, तो अप डाउन वो हमारी लाइफ में कॉन्स्टेंटली रहते ही है, राइट। तो नेगेटिव मैसेज ऑफिस मेमोरेंडम के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। इट कंटेन्स नेगेटिव मैसेज सेंड टू एम्प्लॉइज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, बट एज फार एज पॉसिबल केयर शुड बी टेकन टू कम्युनिकेट द मैसेज विद अ सेंस ऑफ ह्यूमर। तो इस ऑफिस मेमोरेंडम में एक नेगेटिव मैसेज होता है जो उन एम्प्लॉइज को भेजा जाता है जो भी किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। लेकिन इस चीज का भी वो ध्यान रखते हैं कि जो भी मैसेज हम लिख रहे हैं, अगर वो नेगेटिव मैसेज भी है तो उसको इस तरह से लिखें, इस सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ लिखें कि जो भी एम्प्लॉय उसको पढ़ेगा वो एकदम से बहुत ज्यादा शॉक ना हो जाए, बहुत ज्यादा डर ना जाए, या फिर उसको बहुत ज्यादा बुरा ना लग जाए। ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए वो उस चीज को लिखते हैं और वो मैसेज उसको भेजते हैं, जिससे कि जो एम्प्लॉय है जो उस मेमोरेंडम को पढ़ेगा वो थोड़ा सा लाइटली ले उस बात को, बहुत ज्यादा पैनिक ना कर जाए, ठीक है। तो इस चीज का वो ध्यान रखते हैं। अगर हम भी किसी को बैड न्यूज देंगे, बुरी खबर हम किसी को देंगे, तो एकदम से जाके हम उसको डायरेक्ट नहीं बोल सकते, ठीक है। थोड़ा उसको घुमा फिरा के बताएं, जिससे कि वो थोड़ा लाइटली ले उस बात को। एकदम से बुरी खबर उसके सामने रख देंगे तो वो बहुत डर जाएगा, राइट। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। और नेगेटिव मैसेज ऑफिस मेमोरेंडम में इसी चीज का ध्यान रखा जाता है कि जिसको भी हम बुरी खबर दे रहे हैं वो एकदम से पैनिक ना हो, थोड़ा लाइटली उस चीज को ले और एकदम से वो परेशान ना हो जाए, राइट। तो ये था हमारा नेगेटिव मैसेज ऑफिस मेमोरेंडम, और ये थे कुछ टाइप्स ऑफिस मेमोरेंडम के। हमने ऑफिस मेमोरेंडम का फॉर्मेट यहाँ पर जाना और ऑफिस मेमोरेंडम क्या होता है इसके बारे में हमने बात करी। इस वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह से आगे के टॉपिक्स हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।